अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वामी विवेकानंद के ऊर्ध्वगामी चिंतन से जगाई राष्ट्रबोध की अलख। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत की लखीमपुर इकाई द्वारा आज सनातन धर्म सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक विचारोत्तेजक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी स्वामी विवेकानंद के ऊर्ध्वगामी, आदर्शोन्मुखी और राष्ट्र निर्माण से ओतप्रोत चिंतन को समर्पित रही, जिसमें युवा मनों को आत्मबल, चरित्र और सेवा के पथ पर अग्रसर होने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के वक्ताओं ने कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल सन्यासी नहीं बल्कि जागृत भारत की आत्मा थे। उनका चिंतन व्यक्ति को आत्मगौरव से जोड़ते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराता है। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत जैसे उनके वाक्य आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत हैं। संगोष्ठी में यह विचार प्रमुखता से उभरा कि स्वामी विवेकानंद दर्शन केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं बल्कि कर्म, सेवा और समर्पण के माध्यम से जीवन में उतारने योग्य है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके आदर्शों को वर्तमान सामाजिक चुनौतियों के समाधान का मार्गदर्शक बताया और युवाओं से आत्मनिर्भर, संस्कारवान व राष्ट्रनिष्ठ बनने का आह्वान किया। सादगीपूर्ण किंतु वैचारिक गरिमा से परिपूर्ण इस आयोजन ने परिसर को प्रेरणा और ऊर्जा से भर दिया। स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी विचारों की गूंज यह संदेश दिया कि जब युवा चेतना जागृत होती है तभी राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होता। आइए देखें क्या बोले संगोष्ठी में प्रमुख वक्ता। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। जैसा कि आपको पता है, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और उस उपलक्ष्य पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, आज उसने यहाँ पे सरस्वती मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया है और हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप अपना परिचय स्वयं दें। हर्षिका सिंह, राष्ट्रीय कला मंच अवध प्रांत की प्रांत संयोजक हूँ। मैम, क्या था आज का कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम में संगोष्ठी रखी गई थी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी पे जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं, जो हम सभी युवाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उससे काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं और जीवन जीना आसान हो जाता है। और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शायद हमें वो उतारना ही चाहिए अपने जीवन। हमारे साथ मौजूद हैं मैम, आप अपना परिचय। तनिष्का तिवारी, जिला संयोजक लखीमपुर। जी, आज क्या था कार्यक्रम परिषद का? आज 12 जनवरी, जो कि हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को उपलक्ष्य के रूप में मनाते हैं, तो आज सरस्वती शिशु मंदिर में संगोष्ठी रखी गई थी। जो कहा है उनके शब्दों को अपने जीवन में भी उन्हें उतारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम चलेंगे चीफ गेस्ट के पास। उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जिला प्रमुख जी। जिला प्रमुख धीरज श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम? सर्वप्रथम तो आप सभी को आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के अवसर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं, बधाई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर इसको मनाते हैं। इस अवसर पर एक पखवाड़े के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में आज अभी 2 बजे से बैडमिंटन प्रतियोगिता है और इसके अतिरिक्त कई सारी प्रतियोगिताएं विभिन्न दिवसों में आयोजित की जाएंगी और आप सभी को एक बार पुनः इस दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। हम बात करेंगे यहाँ के प्रधानाचार्य मुनेन शुक्ला जी से, जो आपको स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शोन्मुखी चिंतन के विषय में आपने पीछे वीडियो में देखा भी होगा, इन्होंने किस तरीके से बताया। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प लेने का आह्वान युवाओं से किया। अगर हम उनके विचारों पर चलें तो वास्तव में अपना देश एक बार पुनः उस वैभवशाली इतिहास को दोहराने की ओर अग्रसर हो रहा है और हम सब उसके लिए तत्पर हों, ऐसा उनका मार्गदर्शन हम सबको आज के अवसर पर लेना चाहिए।
हम बात करेंगे चीफ गेस्ट से। उससे पहले हम एक अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए बात करते हैं राजेश दीक्षित जी से। दीक्षित जी क्या कहना चाहेंगे आज के? हम ये कहना चाहेंगे, हमारा मानना है कि हमारे देश के युवाओं के मन, मस्तिष्क और हृदय में स्वामी विवेकानंद समाहित हैं। उनके हृदय में स्वामी विवेकानंद जी के, उनके त्याग की, उनके उत्सर्ग की छवि स्पष्ट रूप से अंकित है। मगर समय समय पर जो स्वार्थपरता की, निजी महत्वाकांक्षाओं की, झूठे अहंकार की जो धूल जम जाती है, धूल इकट्ठी हो जाती है, तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम उस धूल को झाड़ने का कार्य करते हैं। चमक अंदर है, मगर जो स्वार्थपरता या निजी महत्वाकांक्षाओं की थोड़े समय के लिए धूल जम जाती है, हमारा मानना है कि कोहरा थोड़े समय के लिए सूर्य को छुपा सकता है, मगर सूर्य को मिटा नहीं सकता, सूर्य को लील नहीं सकता। हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी सनातन राष्ट्रीयता का सूर्य इतना प्रखर है कि अब संस्कृति के विकृतियों के, विकारों के हर कोहरे को पूरी तरह से चीर कर, हर अंधकार को विदीर्ण कर पूरी क्षमता से चमकने की अद्भुत सामर्थ्य और क्षमता रखता है। तो इस कोहरे से हम भ्रमित ना हो और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। तो आप सुन रहे थे राजेश दीक्षित जी को। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है धीरज जी जो पर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे, 55 में नरेंद्र दत्त और भगवान सूर्य की कृपा से जिनका जन्म हुआ, इस हेतु उनका नाम वीरेश्वर रखा गया। बचपन से इनके पिता बैरिस्टर थे, माता भुवनेश्वरी देवी आध्यात्मिक महिला। रामायण और महाभारत की कथाएं सुना करके इनको भारतीय संस्कृत से बचपन से ही प्रेरित किया। बड़े होने पर आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। एकाग्रता के माने में एक बार जो पुस्तक पढ़ते थे वो स्मरण हो जाती थी। ऐसे एकाग्रचित्त और कुशाग्र बुद्धि के नरेंद्र जब स्नातक कर रहे थे तो विश्वविद्यालय के, जहां उस कॉलेज के प्रोफेसर मिस्टर हेस्टाई एक पोएम पढ़ाते पढ़ाते अटक रहे थे, यानी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे, और उसका वो अंत में उन्होंने कहा कि इसका अर्थ परमानंद की अनुभूति जैसा हो रहा है, और अगर कोई परमानंद को प्राप्त करना चाहता है तो दक्षिणेश्वर के संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले, तभी परमानंद की अनुभूति हो सकती है। वहां से उनके मन में वो बीज कि कैसे हमें साक्षात्कार होगा। लोगों ने बताया, रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर उस समय के अध्यात्म के क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा था, समाज में दुर्बलता से बड़ा कोई पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप कमजोर होना है। समाज में दुर्बलता से बड़ा कोई पाप नहीं है, अस्पृश्यता से बढ़कर दूसरा कोई अपराध नहीं है, राष्ट्र देव से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। हम सब भी कहते हैं, निरंतर कहते हैं, राष्ट्र सब देवों को छोड़ आज इस राष्ट्र देव का ध्यान करें, अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करें। और राष्ट्र धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, सामाजिक समरसता से बड़ा दूसरा कोई पुण्य नहीं है। और उनके वे शब्द जो एक मृतप्राय शरीर में भी नई ऊर्जा
नई चेतना, नई जीवन शक्ति का संचार करते हैं। वे क्या थे? उठो, जागो और अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति से पहले रुको मत। स्वामी विवेकानंद ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि संस्कार विहीन शिक्षा ही साक्षर को राक्षस बना देती है। साक्षर और राक्षस में कोई अंतर नहीं है। जब साक्षर कहीं पलटता है तो वही राक्षस बन जाता है। और आज हम देख रहे हैं समाज में पढ़े लिखे राक्षसों की कोई कमी नहीं है। उनका यह भी कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, यदि हमारी प्रतिभा स्वाति नक्षत्र की बूंद है तो लोक कल्याण और लोक मंगल की भावना उस सीप के समान है जिसके समन्वय से हमारी प्रतिभा मुक्ता का मोती का रूप धारण करती है। हम सब जानते हैं स्वाति नक्षत्र की बूंद की 3 गतियां होती हैं। अगर वो केले के पत्ते पर पड़ जाए तो वो कपूर बनता है। अगर किसी सर्प की जिह्वा पर पड़ जाए तो उसे भयंकर विष बनता है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब किसी सीप में समाहित हो जाती है तो वो एक मोती का, सुंदर मोती का रूप धारण करती है। तो हमारा टैलेंट यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद है तो उसकी सीप वो लोक कल्याण और लोक मंगल की दिव्य भावना है जिसके समन्वय से हमारी प्रतिभा मुक्ता का रूप धारण करती है। स्वामी विवेकानंद का चिंतन, कालजयी चिंतन, समाजोन्मुखी आध्यात्मिकता का पोषक था। उनके पास युवा सन्यासी आते थे। वे अपने जीवन में व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग तलाश करते थे। वो मुक्ति की साधना में का मार्ग पूछते थे तो स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते थे, अगर तुम्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में मोक्ष चाहिए तो किसी वो जंगल में जाने से नहीं, किसी पर्वत की गुफा में नहीं, किसी नदी के किनारे धुनी रमाने से नहीं मिलेगी। तुम उन सेवा बस्तियों में जाओ जहां उपेक्षित लोग रहते हैं, जहां तिरस्कृत लोग हैं, जो राष्ट्र जीवन की मूल धारा से कटे हुए हैं, समाज जीवन के अखंड सतत प्रवाह से छिन्न विच्छिन्न हैं, जिनके जीवन में अभाव है, दैन्यता है, गरीबी है, बीमारी है, भूखमरी है, अशिक्षा है, कुसंस्कार है। नर सेवा नारायण सेवा उनका बोध वाक्य था। उनके घावों पर मलहम लगाओ, उनकी सेवा करो, अशिक्षित को शिक्षित करो, अभाव ग्रसित लोगों के जीवन के अभावों को, उनकी पीड़ा को दूर करो, उनके जीवन में एक आत्मविश्वास का, शक्ति का संचार करो। पूरे राष्ट्र और समाज को कुविचारों से, कुसंस्कारों से, वैचारिक जड़ता से, जर्जरता से मुक्त करो। यहीं से तुम्हारे मोक्ष का पथ प्रशस्त होगा। यद्यपि उन्हीं स्वामी विवेकानंद ने, जब वो नरेंद्र की अवस्था में थे, वो दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं। उनके परिवार में भीषण अभाव है, उनके पिताजी का देहांत हो गया है, घर की आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरी छिन्न विच्छिन्न हो गई है, कई दिन भूखे भी रहना पड़ता है। और वे चाहते क्या थे, हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, हम अपने परिवार का जीवन यापन करने, हमारे घर में भोजन की व्यवस्था हो जाए, केवल इतना चाहते थे। और बड़े आक्रोश में रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और कहते हैं, जाओ मां दक्षिणेश्वर मां काली से मांग लो, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। मगर वहां तक पहुंचते पहुंचते वे एक मंत्र मुग्ध सम्मोहित अवस्था में पहुंच जाते हैं। उनसे मौत से यही निकलता है, मां मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, मुझे नश्वर भौतिक सुखों की किंचित भी चाह नहीं है। मेरा समस्त जीवन, मेरा समग्र जीवन समस्त आर्त, तृषित, संतप्त और संत्रस्त मानवता की सेवा में व्यतीत हो। तो उन्होंने, उनका अध्यात्म क्या, उन्होंने अपने लिए तो मां से भक्ति मांगा, ज्ञान मांगा, वैराग्य मांगा, अनासक्त कर्म चेतना मांगी,
सेवा भाव मांगा, मगर समाज में उनका जो अध्यात्म था, एक भूखे की रोटी, एक नंगे ठंड में ठिठुर रहे नंगे के वस्त्र से, बीमारी में मर रहे व्यक्ति की दवा से भी जुड़ा था, अशिक्षित की शिक्षा से भी जुड़ा था। नर सेवा नारायण सेवा का उनका संकल्प। उन्होंने शिक्षा को समाज परिवर्तन का एक व्यापक हथियार बनाया, मगर कैसा? उनके सारे सपने राष्ट्र के युवाओं से थे। के दम पर अपनी बात किसी पर नहीं थोपी। हमने केवल शास्त्रार्थ परंपरा 6 महीने शास्त्रार्थ हुए हैं इस देश में। या तो कन्विंस करो या कन्विंस हो, सहमत करो या सहमत हो। जबरदस्ती अपनी बात किसी पर नहीं थोपना, सह अस्तित्व की भावना, विचारों में समन्वय का ढूंढना और एकात्मता का विचार स्वतंत्रता और एकात्मता की गहन जीवन दृष्टि, ये पंच प्राण तत्व थे। चिंतन की समग्रता, विचारों का समन्वय, सह अस्तित्व, आपका वैचारिक स्वतंत्रता और एकात्मता की गहन जीवन दृष्टि। वो एकात्मता की गहन जीवन दृष्टि जो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करती थी, जो सिया राम में सब जग जाने की जीवन दृष्टि थी। स्वामी विवेकानंद उस जीवन दृष्टि को लेकर चले और संपूर्ण वसुधा को एक परिवार माना। उन्होंने केवल अमेरिका वासी मेरे प्रिय भाई बहनों केवल मुंह से नहीं बोला था, वो उनके शुद्ध निर्मल अंतःकरण की आवाज थी। तो वे कहते थे यदि समाज में प्रतिभा का अपना महत्व है, यदि प्रतिभा का अपना महत्व है, तो लोक कल्याण और लोक मंगल की वो दिव्य भावना जो हमारी प्रतिभा को परिपूर्ण करती है, उनका सारा जीवन एक परिपूर्ण और वास्तविक मानव के निर्माण की दिशा में प्रवृत्त हुआ। उनके सपनों का भारत, उनके संकल्पों का भारत हमें समझना है। वो कैसे होगा जब हम राष्ट्र को सशक्त, सुदृढ़, समुन्नत, सुसंस्कारित, राष्ट्रीय चेतना, सनातन चेतना और स्वाभिमान से युक्त बनाएंगे। हमारे अंदर अपने राष्ट्र की अस्मिता का बोध होना चाहिए। जो उन्होंने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि माना, हम भी राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि माने और अपने राष्ट्र के लिए भारत माता की जय केवल एक नारा नहीं है, केवल गला फाड़ने के से भारत माता की जय नहीं होगी। उसके लिए हमको अपने को तचाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। अपना वो आत्म विसर्जन का भाव जब हमारे अंदर आएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष हुआ, हम अनेक उन ढेर निष्ठ प्रचारकों को देखते हैं जिन्होंने कभी हमारा अखबार में फोटो छपेगा ऐसी कामना नहीं की, अखबारों की न्यूज में हमारा नाम आएगा ऐसी आकांक्षा नहीं। उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ और निष्काम भाव से, एक निरहंकारी भाव से अपने को तचाया, तपाया, गलाया, मिटाया। तब आज वो स्थिति आई है कि 100 वर्षों के बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अभेद्य संगठन, विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन के रूप में आया। तो इसमें ऐसी जो साधना, बगैर साधना के जीवन का निर्माण नहीं होता है। साधना, सेवा, समर्पण और संकल्प ही हमारे जीवन को आधार देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के सपनों का, उनके संकल्पों के भारत को समझें और उसके प्रति समर्पित हों। हम समझते हैं आज का अवसर पर इतनी बात पर्याप्त है।